जगद्भर्तापि यो भिक्षुः भूतावासो अनिकेतनः विश्वगोप्तापि दिग्वासः तस्मै कस्मै नमो नमः। अत्र अस्मिन् व्याख्याने पञ्चलक्षण्याः भवतां सर्वेषाम् अत्र स्वागतमस्ति। इदानीं पञ्चलक्षण्याः यद् दशमं व्याख्यानं प्रचलदस्ति तत्र इदानीं कः सन्दर्भः पूर्वं कथ्यते। एतावत् पर्यन्तं साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावः व्याप्तिः इति पूर्वपक्ष व्याप्ति विषये चर्चा प्रचलन्ती अस्ति। अस्यां चर्चायां साध्याभावः कीदृशः ग्राह्यः, अधिकरणं च कीदृशं ग्राह्यं, वृत्तिता च कीदृशी ग्राह्या, एते विषयाः मथुरानाथेन उक्ताः। इदानीं यस्मिन् विषये साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावः, अत्र वृत्तित्वाभावः कीदृशः ग्राह्यः इति लक्षणस्य आरम्भे एव वृत्तिता हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना ग्राह्या इति उक्तम्। तस्मिन्नेव अंशे इदानीं पुनः तद् परिष्कर्तुम् आरभते ग्रंथकारः। यद् वृत्तिता हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना ग्राह्या इति यदुक्तं तत्र पुनः संशोधनं कर्तुं मथुरानाथः अग्रे कथयति। यदि वृत्तितायां हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्वं विशेषणम् अस्ति तदा कुत्र कुत्र स्थले दोषः आपतति इति तान् दोषान् वक्तुं ग्रथनाति। अतः परं लोकभाषया यया भाषया इदं व्याख्यानं पूर्वं प्रचलदासीत् तया एव भाषया इदानीम् अहं वदामि। साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव, ये जो पूर्व पक्ष व्याप्ति का लक्षण मथुरानाथ जी ने किया है, इसमें एक बात द्रष्टव्य है कि लक्षण के आरंभ में सर्वप्रथम वो कहते हैं कि वृत्तित्व सामान्य भाव का ही परिष्कार करते हैं, और प्रथम लक्षण के अंत में भी वृत्तित्वाभाव का ही परिष्कार करते हैं। तो ये इस ग्रंथ का वैशिष्ट्य देखना चाहिए कि जहाँ से आरंभ किया है मथुरानाथ ने, उसी अंश पर फिर व्याख्यान वह या उसका परिष्कार जो है वह प्रारंभ कर रहे हैं। यानी जिस अंश को लेकर के उन्होंने व्याख्यान का प्रारंभ किया था, परिष्कार का प्रारंभ किया था, उसी अंश पे पुनः परिष्कार करने के लिए जो है कि पूर्व जो साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तिता है, यदि इस वृत्तिता में हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व विशेषण देते हैं तो क्या क्या दोष आता है, ये आगे बताने जा रहे हैं। अब साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव, यह जो व्याप्ति का लक्षण है, यहाँ पर यदि वृत्तिता में हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व का निवेश नहीं करते हैं तो जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि यहाँ पर पर्वतो वह्निमान धूमात्य स्थल है, इस स्थल पर साध्य है वह्नि, साध्याभाव है वन्य भाव, उस साध्याभाव का अधिकरण जो धूमावयव, तादृश धूमावयव निरूपित
समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तता धूम में चले जाने से, यानी अधिकरण निरूपित वृत्तता के हेतु में चले जाने से और वृत्तित्वाभाव के धूम में न जाने से अव्याप्ति हो जाती है। दूसरा, साध्या भाव जो वन्य भाव है, उस वन्य भाव का अधिकरण जो जलह्रद है, तादृश जलह्रद निरूपित कालिक संबंधावच्छिन्न वृत्तता भी धूम में चली जाती है। जलह्रद में कालिक संबंध से धूम रहता है, तो पुनः वृत्तता जो है धूम में चली गई। इस तरह से धूमावयव निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तता, यानी धूमावयव में समवाय संबंध से धूम रह रहा है और जलह्रद आदि में कालिक संबंध से धूम रह रहा है। इस तरह से सद हेतु स्थल में वृत्तता धूम में चले जाने से, यानी हेतु में चले जाने से अव्याप्ति होती है। अतः वृत्तता में हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व का निवेश करना चाहिए। अब चूंकि ऐसा निवेश कर देते हैं तो येन संबंधेन हेतु पक्षे तिष्ठति सएव संबंध हेतुतावच्छेदक संबंध, तो जिस संबंध से हेतु पक्ष में रहता है उसको हम हेतुतावच्छेदक संबंध कहते हैं। तो यहाँ पर हेतुतावच्छेदक संबंध संयोग संबंध है, तो संयोग संबंध से जो है धूम को वहाँ पर वृत्ति होना चाहिए। तो हम जो धूमावयव निरूपित वृत्तता ले रहे हैं वह समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तता ले रहे हैं, हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न वृत्तता नहीं है। और जलह्रद आदि निरूपित जो वृत्तता ले रहे हैं वह कालिक संबंधावच्छिन्न वृत्तता है, वह भी हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न वृत्तता नहीं है। तो इस तरह से जो है वन्य भावाधिकरण जलह्रद आदि निरूपित वृत्तता और वन्य भावाधिकरण निरूपित धूमावयव निरूपित जो वृत्तता है, दोनों ही वृत्तता जो है हेतुतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्न न होने से यह दोष वारित हो जाएगा। तो जलह्रद आदि निरूपित जो संयोग संबंधावच्छिन्न वृत्तता होगी वो मीनादि में रहेगी, तादृश वृत्तित्व का अभाव धूम में रहेगा। इस तरह से जो है अव्याप्ति का वारण किया गया। उसी अव्याप्ति पर उस वारण पर अब पुनः यहाँ पर ग्रंथ का आगे कहते हैं, ननु तथापि समवायादिना गगनादि हेतु के इदम वहनिमत गगनाद इत्यादौ अतिव्याप्ति। इदम वहनिमत गगनाद ये स्थल है। इदम तो आवच्छिन्न यहाँ पर पक्ष है, वहनी यहाँ पर साध्य है और समवायन गगन जो है हेतु है। गगन जो है अवृत्ति पदार्थ है। अवृत्ति पदार्थ कहने का तात्पर्य है कि गगन कहीं नहीं रहता है। जो विभु पदार्थ होता है, चाहे वह गगन हो, दिशा हो, काल हो, आत्मा हो, यह भी है। क्योंकि जिस तरह से घटवद भूतलम ये प्रतीति होती है, तो घटवद भूतलम ऐसा प्रतीतिर्भवति, परंतु भूतलवान घटः ऐसा प्रतीतिर न भवति। तो घटवद भूतलम ये प्रतीति होती है, परंतु भूतलवान घटः ये प्रतीति नहीं होती है। उसी तरह से गगनवान घटः इत्यादि कोई भी प्रतीति नहीं देखी जाती है, क्योंकि जो विभु पदार्थ होता है वो कहाँ पर रहेगा, क्योंकि वो तो सर्वत्र व्याप्त है। सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्व है, उसमें सारे मूर्त द्रव्यों के साथ उसका संयोग है। तो जितने भी क्रियाशील द्रव्य हैं, क्रियावत पदार्थ हैं, सभी क्रियावत पदार्थ के साथ जो है सर्वमूर्त द्रव्य यानी सभी क्रियावत जो द्रव्य हैं उन सभी के साथ इन विभुओं का संयोग बना रहता है। अतः यह विभु पदार्थ जो है कहीं भी नहीं रहते हैं, ये लोक व्यवहार के द्वारा सिद्ध है। अब जहाँ तक समवाय संबंध की बात है, तो गगन, काल, दिशा, आत्मा, समवाय संबंध से यदि द्रव्य कहीं रहेगा तो स्वावयव में रहेगा और गगनादिकों का कोई अवयव होता नहीं है। तो विभु पदार्थों का कोई अवयव न होने से समवाय संबंध से यह वृत्ति भी नहीं हो, तो समवाय संबंध से भी यह वृत्ति नहीं होगा। तो न तो संयोगेन वृत्ति है और न ही समवायेन वृत्ति है। तो समवायेन वृत्ति तो कथंचित अपि संभव नहीं है। इदम वहनिमाद गगनाद इत्यादो अतिव्याप्ति वन्य भाववती हेतुतावच्छेदक समवायादि संबंधेन गगनादे अवृत्ति। जो हमारा व्याप्ति का लक्षण है, साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव, यानी साध्याभावाधिकरण निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना या वृत्तता, तादृश वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव है व्याप्ति। इस व्याप्ति के लक्षण में इदम वहनिमत गगनात यहाँ पर जो है अतिव्याप्ति हो जाएगी। कैसे? साध्य हो गया वहनी, साध्याभाव, वहनी का अभाव। साध्याभाव का जो अधिकरण होगा, वन्य भाव का अधिकरण जो जलह्रद आदि होगा,
उस जल हृद आदि में जो है समवाय संबंध से गगन अवृत्ति है। क्योंकि गगन जो है समवाय संबंध से कहीं नहीं रहता है तो जल हृद आदि में भी नहीं रहेगा। तो समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तिता ही गगन में अब प्रसिद्ध है। समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तिता ही गगन में अब प्रसिद्ध हो जाने से वृत्तित्व का अभाव चला गया। तो वृत्तित्व गगन में नहीं आया, वृत्तित्व का अभाव गगन में चला गया। इस तरह से जो है वृत्तित्व अभाव यानी हमारा जो व्याप्ति का लक्षण है वह हेतु गगन में चले जाने से गगन में जो है अतिव्याप्ति हो जाएगी। इदम वह्निमत गगनात् अस्मिन् स्थले हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्वं यद विशेषणं वृत्तितायां प्रदत्तं तादृशे विशेषणे प्रदाने च अतिव्याप्ति भवति। तो यहाँ पर अतिव्याप्ति होती है। न च तल्लक्ष्यमेव हेतुतावच्छेदक संबंधेन पक्षधर्मत्वाभावाच्च असद्धेतुत्व व्यवहारः। कहते हैं यदि व्याप्ति का लक्षण गगन में चला गया है तो जाने दीजिए, गगन को व्याप्ति लक्षण का लक्ष्य ही मान लिया जाए। गगन हेतु को व्याप्ति लक्षण का लक्ष्य ही क्यों न मान लिया जाए। न च तल्लक्ष्यमेव, तो कहते हैं कि गगन को तो फिर कहे कि अगर व्याप्ति लक्षण का यह लक्ष्य हो गया तो फिर असद हेतु क्यों कहा जाता है। क्योंकि व्याप्ति लक्षण का लक्ष्य तो सद हेतु होता है, असद हेतु तो होता नहीं है। तो व्याप्ति लक्षण का फिर यह लक्ष्य यदि मान बन जाएगा तो इसको सद हेतु होना चाहिए। तो कहते हैं कि सद हेतु या नहीं है, इसमें जो असद हेतुत्व का व्यवहार होता है, यह जो असद हेतु है उसके पीछे कारण यह है कि यहाँ पर पक्ष धर्मता नहीं है। इदम वह्निमत गगनात्, इस स्थल पर पक्ष धर्मता नहीं है। यानी पक्ष जो इदंत्वावच्छिन्न है उस इदंत्वावच्छिन्न में गगन वृत्ति नहीं है, पक्ष वृत्तित्व नहीं है, यहाँ पर पक्ष वृत्तिता नहीं है, पक्ष धर्मता नहीं है। तो पक्ष धर्मता नहीं रहने से, इदंत्वावच्छिन्न में वृत्ति न होने से यहाँ पर पक्ष धर्मता नहीं है, और पक्ष धर्मता नहीं होने से जो है इसको असद हेतु कहा जाता है। तो इसको लक्ष्य मान लिया जाए और पक्ष धर्मता नहीं होने से असद हेतुत्व का व्यवहार होता है, ऐसा मान लिया जाए। इति वाच्यम न च वाच्यम, ऐसा यदि आप कहते हैं तो ऐसा नहीं कह सकते। तत्रापि व्याप्ति भ्रमेणैव अनुमिते अनुभव सिद्धत्वात्, कहते हैं यहाँ पर जो अनुमिति होती है, इदम वह्निमत इत्यादि जो अनुमिति होती है वो व्याप्ति के भ्रम से होती है। अर्थात व्याप्ति के भ्रम कहने का मतलब व्याप्ति भावती व्याप्ति प्रकारक ज्ञान हो जाता है। भ्रम का मतलब होता है तद्भावती तत्प्रकारक ज्ञान हो जाना, यानी जहाँ पर व्याप्ति नहीं है वहाँ पर व्याप्ति का ज्ञान हो जाना। तो व्याप्ति का अभाव है गगन में, परंतु फिर भी वहाँ व्याप्ति प्रकारतया भाषित हो रहा है, फिर भी वहाँ पर व्याप्ति प्रकारतया भाषित हो रहा है। इस तरह से व्याप्ति का भ्रम हो जाने से वहाँ पर जो है अनुमिति हो जाती है। तो तत्रापि व्याप्ति भ्रमेणैव अनुमिते अनुभव सिद्धत्वात्। यहाँ एक चीज़ जो है द्रष्टव्य है कि मथुरानाथ जी ने यहाँ कहा कि व्याप्ति भ्रमेणैव अनुमिते अनुभव सिद्धत्वात्, जबकि दीधीतिकार का कहना है कि पक्षधर्मता ज्ञान विरहन नानुमिति। दीधीतिकार का कहना है कि पक्षधर्मता ज्ञान न होने के कारण यहाँ पर अनुमिति नहीं होती है, और मथुरानाथ जी कह रहे हैं कि व्याप्ति भ्रम के द्वारा यहाँ पर अनुमिति अनुभव सिद्ध है। तो ये दोनों का वैमत्य है यहाँ पर जो है कि व्याप्ति का भ्रम हो जाने पर तो असद हेतु स्थल में भी अनुमिति हो सकती है, ये अपनी जगह पर साधु है। लेकिन यहाँ पर पक्षधर्मता ज्ञान न होने से, पक्षवृत्तित्व का ज्ञान न होने से, इदंत्वावच्छिन्न वृत्तिता गगन में न होने से यहाँ पर जो है अनुमिति नहीं होती है, ऐसा दीधीतिकार का कहना है। तो तत्रापि व्याप्ति भ्रमेणैव अनुमिते अनुभव सिद्धत्वात्, अन्यथा धूमवारवन्य इत्यादि लक्ष्यस्य सुवचत्वात्। अन्यथा कहते हैं कि पक्षधर्मता का जहाँ पर अभाव है उसी को यदि आप असद हेतु कहते हैं, यानी जहाँ पर पक्षधर्मता नहीं बनती है उसी को यदि आप असद हेतु कहते हैं, तो इदम धूमवान वन्हे अयोगोलकम धूमवद वन्हे, तो अयोगोलकम धूमवद वन्हे यह जो है असद हेतु है। तो यहाँ पर तो पक्षधर्मता है, यहाँ पर अयोगोलक वृत्ति वहनी है, अयोगोलक वृत्तिता वहनी में है, वहनीमत अयोगोलक है। तो अयोगोलक वृत्तिता वहनी में होने से यहाँ तो पक्षधर्मता है, तो पक्षधर्मता न होने मात्र से असद हेतुत्व का व्यवहार होता है, ये जो आपने कहा है ये आपका ठीक नहीं है। क्योंकि पक्षधर्मता ज्ञान के रहने पर भी
यहाँ पर असद हेतुत्व का व्यवहार हो रहा है, क्योंकि अयोगोलक में पहनी विद्यमान है, यहाँ पर पक्षधर्मता है। तो ये जो आपने कहा है कि पक्षधर्मत्वाभावाच्च असद हेतुत्व व्यवहार, ये आपका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि असद हेतुत्व का नियामक केवल पक्षधर्मता का विरह नहीं है, अपितु व्याप्ति पक्षधर्मता अंतराभावान हेतु। व्याप्ति पक्षधर्मता अन्यतर का जो अभाव होगा वही असद हेतुत्व का नियामक होता, वही असद हेतुत्व का नियामक होगा। या तो वहाँ पर व्याप्ति का अभाव होगा या तो वहाँ पर पक्षधर्मता का अभाव होगा, दोनों में से किसी एक का अभाव होगा, अन्यतर का अभाव होगा, तभी उसे आप असद हेतु कह सकते हैं। केवल पक्षधर्मता का अभाव होने से वहाँ पर असद हेतु आप नहीं कह सकते हैं। केवल पक्षधर्मता का अभाव होने से यदि असद हेतु कहेंगे तो धूमवान बनने यहाँ पर जो है, ये जो है इस स्थल पर जो है पक्षधर्मता तो है, पक्षधर्मता बनी हुई है, तो पक्षधर्मता होने से ये सद हेतु होने लगेगा। अर्थात धूमवान बनने इत्यादि रपि लक्ष्यत्व से शुभचत्वा, तो ये लक्ष्य भी हो जाएगा और पक्षधर्मता भी यहाँ पर बनी हुई है। एवं एक बात, ये तो पहला दोष दिया उन्होंने। इस लक्षण में जो है हेतुतावच्छेक संबंधावच्छिन्नत्व जो विशेषण वृत्तता में दी गई है, वहाँ पर 3 दोष का यहाँ पर जो है उपादान कर रहे हैं। प्रथम दोष जो है इदम वहनिमत गगनात् में दिया गया। दूसरा दोष इनका कहना है द्रव्यम गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वाद इत्यादो अव्याप्ति। द्रव्यम गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वाद, विशिष्ट सत्व से केवल सत्वानतिरेकितया द्रव्यत्वाभावत्यपि गुणादौ तस्य वृत्तेः गुणे गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्तेति प्रतीतेः सर्वसिद्धत्वात्। द्रव्यम गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वाद, इदम द्रव्यम गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वाद, ये स्थल हो गया। इस स्थल में द्रव्यत्व साध्य है और गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता, गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता यह यहाँ पर हेतु है। वैशिष्ट्यम सामानाधिकरण संबंध से, वैशिष्ट यहाँ पर सामानाधिकरण संबंध से लेना है, स्वरूप संबंध से नहीं लेना है। तो द्रव्यम गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वात्, गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता यहाँ पर हेतु है, ये सदहेतु स्थल है। गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता द्रव्य में रहती है और वहाँ पर साध्य जो है द्रव्यत्व रहता है, इसलिए यह सदहेतु हो गया। साध्य द्रव्यत्वम, साध्याभाव द्रव्यत्वाभाव, तादृश द्रव्यत्वाभाव का अधिकरण जो गुण है उस गुण में गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता जो है वृत्ति है, उस गुण में गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता जो है वृत्ति है। क्यों वृत्ति है? कहते हैं कि विशिष्ट सत्ता और शुद्ध सत्ता ये दोनों एक होती है, विशिष्टम शुद्धान नात्रिच्यते। तो गुण में जो है गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता का अभाव नहीं आ सकता है। यद्यपि गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता केवल द्रव्य में प्रतीत होती है, परंतु एक नियम है कि विशेष वृत्ति धर्मस्य विशिष्टानुयोगिका भावानंगीकारः। विशेष वृत्ति जो धर्म होता है उसमें विशेष वृत्ति धर्म विशिष्टाभावानुयोगिक जो अभाव है वह नहीं स्वीकार किया जाता है। इस नियम का यह अर्थ है, जैसे विशिष्ट हमने बनाया गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता, इस गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता में विशेष हो गई सत्ता, उस सत्ता में रहने वाला जो गुणवृत्तित्व है, उस सत्ता में क्या है? गुणवृत्तित्व है। उस गुणवृत्तित्व का जो अभाव है गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता में नहीं आ सकती है, क्योंकि गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता, यहाँ पर गुणकर्मान्यत्व ये विशेषण है और सत्ता जो है विशेष्य है। तो सत्ता रूपी विशेष्य में गुणवृत्तित्व यह जो धर्म है, गुणवृत्तित्व जो धर्म है, उस गुणवृत्तित्व का अभाव जो है विशिष्ट में नहीं आएगा, अर्थात गुणकर्मान्यत्व विशिष्टानुयोगिक अभाव नहीं मिलेगा। किसका अभाव नहीं मिलेगा? गुणवृत्तित्व का अभाव नहीं मिलेगा। विशिष्टानुयोगिक अर्थात गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता में रहना, अर्थात गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता में गुणवृत्तित्वाभाव नहीं मिलेगा। ये जो है विशेष वृत्ति धर्म से विशिष्ट अनुयोगिका भावानंगीकार का अर्थ है। इसलिए जो है गुण में जो है गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता विद्यमान हो जाएगी। गुण में जो है गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता जो है विद्यमान हो गई। इस ये जो है विशिष्टम शुद्धान नात रिच्यते, इसी को जो है प्रकार अंतर से कहा जाता है।
तो गुणे गुण कर्म, तो इस तरह से जो है गुण में जो है गुण कर्मान्वित विशिष्ट सत्ता मिल गई, और गुण कर्मान्वित विशिष्ट सत्ता यहाँ पर सदहेतु है। तो सदहेतु में वृत्तिता चले जाने से, वृत्तित्व का भाव सदहेतु में न जाने से अव्याप्ति हो जाएगी। ये जो है दूसरा दोष हो गया। द्रव्यम गुण कर्मान्वित विशिष्ट सत्वादित्यादौ अव्याप्ति विशिष्ट सत्वस्य केवल सत्वानतिरेकितया द्रव्यत्वाभावत्यपि गुणादौ तस्य वृत्तेः गुणे गुण कर्मान्वित विशिष्ट गुणे गुण कर्मान्वित विशिष्ट सत्तेति प्रतीतेः सर्वसिद्धत्वात् में नियम याद रखना है कि विशिष्ट वृत्ति धर्म से विशिष्टान्योयिका भावानंगीकारः, इस नियम के होने के कारण जो है विशिष्ट वृत्ति धर्म गुण कर्मान्वित विशिष्ट सत्ता में वृत्ति जो उसमें जो विशेष सत्ता है उसमें रहने वाला जो गुण वृत्तित्व है, उस गुण वृत्तित्व का अभाव गुण कर्मान्वित विशिष्ट सत्ता में नहीं आ सकती है। इसलिए जो है गुण में यह वृत्तिता गुण कर्मान्वित विशिष्ट सत्ता में चली जाएगी। सत्तावान द्रव्यत्वाद इत्यादो अव्याप्तिश्च, तीसरा दोष सत्तावान द्रव्यत्वाद। अब यहाँ पर जो है द्रव्य में गुण कर्मान्वित विशिष्ट सत्वाद, यहाँ पर भी हम देखते हैं हेतुतावच्छेद संबंधावच्छिन्न, यहाँ पर क्या है, समवाय संबंध है। द्रव्यम विशिष्ट सत्वाद में हेतुतावच्छेद का संबंध क्या है, समवाय संबंध है। तो तादृश द्रव्यत्वाभावाधिकरण जो गुण है उस गुण में समवाय संबंध से जो है विशिष्ट सत्ता वृत्ति हो गई। इस तरह से यहाँ पर अव्याप्ति दिखाए। तो इदम वह निमत गगनाद में अतिव्याप्ति, द्रव्यम विशिष्ट सत्वाद में अव्याप्ति और सत्तावान द्रव्यत्वाद में अव्याप्ति अब आगे कह रहे हैं। सत्तावान द्रव्यत्वाद में अव्याप्ति क्यों हो रही है, सत्ता भावति सामान्यादौ हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधेन वृत्तेः अप्रसिद्धे। सत्तावान द्रव्यत्वाद, घटः सत्तावान द्रव्यत्वाद एवं भवतु। तो घटः सत्तावान द्रव्यत्वाद, यहाँ पर जो है सत्ता साध्य हो गया, साध्याभाव हो गया, सत्ता का अभाव। उस सत्ता भाव का जो अधिकरण है, सत्ता कहाँ रहती है, सत्ता समवाय संबंध से रहती है द्रव्य गुण कर्म में। तो समवाय संबंध से सत्ता का अभाव मिल गया सामान्य आदि चतुष्टय में, सामान्य में, विशेष में, समवाय में और अभाव में। तो सामान्य आदि चतुष्टय में सत्ता भाव मिल गया। तो सत्ता भाव यत् सामान्यादि चतुष्टयम तन्निरूपित वृत्तिता हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना नास्ति। यहाँ पर हेतु है द्रव्यत्व, वह हेतु किस संबंध से है, हेतुतावच्छेदक संबंध से है। तो सत्तावान द्रव्यत्वाधिकरणे द्रव्ये सत्तायाः अर्थात द्रव्यत्वस्य समवाय संबंधेन अधिकरणं यद्द्रव्यं तत्र समवाय संबंधेन सत्ता तिष्ठति, अतो अयं सदहेतुः। अतः हेतुतावच्छेदक संबंध भी समवाय, इसलिए हेतुतावच्छेदक संबंध भी समवाय संबंध है और सहायतावच्छेदक संबंध भी यहाँ पर समवाय संबंध है। तो यहाँ पर दोनों ही संबंध, हेतुतावच्छेदक संबंध और सहायतावच्छेदक संबंध, दोनों ही संबंध यहाँ पर समवाय है। तादृश सत्ता भावाधिकरण जो सामान्य आदि चतुष्टय है, उस सामान्य आदि चतुष्टय में समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तिता अप्रसिद्ध है, क्योंकि सामान्य आदि में समवाय संबंध से कुछ भी नहीं रहता है। सामान्य आदि में स्वरूप संबंध से सामान्यत्व आदि रहेगा, परंतु समवाय संबंध से कुछ नहीं रहेगा। तो सामान्य आदि निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न वृत्तिता ही नहीं मिलेगी। इस तरह से जो है वृत्तित्व के अप्रसिद्ध हो जाने से यहाँ पर अव्याप्ति होगी। तो ये जो हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व का निवेश आपने वृत्तिता में किया है, इसका निवेश करने पर इन तीन स्थलों पर जो है दोष दे रहे हैं। और यदि हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व का निवेश नहीं करेंगे तो पूर्व में जो उक्त है धूमावयव निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न धूमनिष्ठा वृत्तिता और जड़हदादि निरूपित कालिक संबंधावच्छिन्ना धूमनिष्ठा वृत्तिता, तो वह निमान धूमात में अव्याप्ति हो जाएगी। तो उभयता पासा रज्जु हो गया। यदि हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व का निवेश करते हैं तो इदम वह निमत गगनात् द्रव्यम विशिष्ट सत्वात् सत्तावान द्रव्यत्वात्, इन तीनों स्थल में दोष होगा। और निवेश नहीं करते हैं तो वह निमान धूमात में अव्याप्ति हो जाएगी। तो अब क्या किया जाए, तो इसके लिए जो है मथुरानाथ एक प्रकार बता रहे हैं कि हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व की जगह पर क्या करना चाहिए। हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेत्वधिकरणता प्रतियोगिक हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न आधेयता निरूपित विशेषणता विशेष संबंधेन
निरुक्त साध्याभाव विशिष्ट निरूपित निरुक्त संबंध संसर्गक निरवच्छिन्नाधिकरणताश्रय वृत्तित्व सामान्याभाव से विवक्षितत्वात्। कहते हैं कि यहाँ पर जो वृत्तित्व का जो अभाव ले रहे हैं, साध्याभावाधिकरण निरूपित जो वृत्तित्व का अभाव ले रहे हैं, उस वृत्तित्व का अभाव संबंध विशेष से लेना है। साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व का जो अभाव ले रहे हैं, उस वृत्तित्व का अभाव संबंध विशेष से कह देना चाहिए। वह संबंध क्या होगा? तो कहते हैं वह संबंध है हेतुतावच्छेद का अवच्छिन्न हेत्वधिकरणता प्रतियोगी के हेतुतावच्छेद संबंधावच्छिन्न आधेयता निरूपित विशेषणता विशेष संबंध। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो हेत्वधिकरणता प्रतियोगिक है, यहाँ पर प्रतियोगिक का अर्थ निरूपित जानना चाहिए और आधेयता निरूपित को आधेयता प्रतियोगिक, ऐसा जो है ग्रंथकारों ने, व्याख्याकारों ने किया है। क्योंकि अधिकरणता से निरूपित आधेयता होती है, अधिकरणता से निरूपित आधेयता होती है और संसर्ग जो होता है सब प्रतियोगिक होता है। ये आगे हम स्पष्ट करने वाले हैं। तो हेतुतावच्छेद का अवच्छिन्न हेत्वधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेद संबंधावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंधेन साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व से अभाव वक्तव्य। ये जो है संबंध विशेष से साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व का अभाव कहा गया। ये क्या संबंध है? अभी तक हमने यह संबंध जाना था कि भाई स्वरूप संबंध है, समवाय संबंध है, कालिक संबंध है, संयोग संबंध है, तादात्म्य संबंध है। तो ये कौन सा संबंध है? हेतुतावच्छेद का अवच्छिन्न हेतु अधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेद संबंधावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध, आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध। देखिए, जो भी संबंध होता है वह सब प्रतियोगिक और सानुयोगिक होता है। तो जैसे कि हम वहनिमान पर्वतः कह रहे हैं, तो संयोगेन वहनिमान पर्वतः जब कहते हैं तो इसका मतलब है कि वहनी प्रतियोगिक संयोग संबंध से वहनी पर्वत में है। संयोगेन वहनिमान पर्वत का अर्थ हो गया, संयोगेन वहनिमान पर्वत का अर्थ हो गया वहनी प्रतियोगिक संयोग संबंध से वहनी का पर्वत में रहना। ये हो गया संयोगेन वहनिमान पर्वतः। अब जब वहनी प्रतियोगिक संयोगेन वहनी प्रतियोगिक संयोगेन कहते हैं तो अब एक संबंध विशेष हो गया। संयोगेन तो कोई भी पदार्थ रह सकता है, धूम भी रहता है, दंड भी रहता है, कुछ भी पदार्थ पर्वत में रह सकता है संयोग संबंध से। लेकिन वहनी प्रतियोगिक संयोग से जब हम कहेंगे तो वहनी प्रतियोगिक संयोग से केवल वहनी रहेगा, अन्य कुछ नहीं रहेगा। वहनी प्रतियोगिक संयोग से केवल और केवल वहनी ही कहीं पर रहेगा, जहाँ भी रहे, वह पर्वत में रहे चाहे अन्यत्र चतुरादि महाराज आदि भी रहे। तो एक संबंध विशेष संयोग कहते हैं तो संबंध सामान्य का कथन होता है, लेकिन जब वहनी प्रतियोगिक संयोग कह देते हैं तो संबंध विशेष का कथन हो जाता है। तो वहनी प्रतियोगिक संयोग का अर्थ होता है कि वहनी प्रतियोगी यस्य संयोगस्य, वहनी प्रतियोगी है जिस संयोग का, तो संयोग का प्रतियोगी हो गया वहनी हो गया, और अनियोगी जो है पर्वत आदि हो जाएंगे। ये हो गया वहनी प्रतियोगिक संयोग। तो वहनी प्रतियोगिक संयोग संबंध से केवल वहनी रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि हम कह दें घटत्वावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से, घटत्वावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से, तो घटत्वावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध कहने का मतलब है कि स्वरूप संबंध का प्रतियोगी हो गई आधेयता, स्वरूप संबंध की प्रतियोगी हो गई आधेयता। तो इस संबंध से, और वह आधेयता जो है घटत्वावच्छिन्न है, तो एतत् संबंध से घटत्वावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से यह जो आधेयता है केवल घट में रहेगी, यह जो आधेयता है केवल घट में रहेगी। यदि हम इसको धूमत्वावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगी स्वरूप संबंध कह दें, धूमत्वावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगी स्वरूप संबंध कह दें, तो इस संबंध से धूमत्वावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगी स्वरूप संबंध से जिस स्वरूप संबंध का प्रतियोगी आधेयता है, एतत् स्वरूप संबंध से जो है यह आधेयता धूम में रहेगी, यह आधेयता धूम में रहेगी। तो ये हम देखते हैं कि जब हम आधेयता प्रतियोगी या यद किंचित प्रतियोगी की जब संबंध का निवेश कर देते हैं तो उस संबंध से जो प्रतियोगी होगा वही प्रतियोगी कहीं पर विद्यमान होगा।
ये अर्थ निकलता है। तो आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से आधेयता ही रहेगी, लेकिन वह आधेयता कैसी है? कहते हैं उस आधेयता के पृष्ठ में भी कुछ जो है अवच्छेदक का संयोजन है। कैसा है? तो हेतुता अवच्छेदक अवच्छिन्न हेत्वधिकरणता निरूपित हेतुता अवच्छेदक संबंधावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से उसको रखना है। हेतुता अवच्छेदक अवच्छिन्न आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से। अब इस संबंध से कौन रहेगा? अब सर्वप्रथम जहां पर दोष था वहनीमान धूमात में, वहां पे सबसे पहले हम इसको संगठन करेंगे, फिर जो हमारे 3 स्थल पर जहां पर दोष दिया है वहां पर हम इसको समन्वय करके बताएंगे। पर्वतो वहनीमान धूमात में समन्वय का प्रकार। साध्य हो गया वहनी, साध्याभाव हो गया वन्य भाव, उस वन्य भाव का अधिकरण हो गया जलहृदादि। तादृश जलहृदादि निरूपित जो वृत्तता है, तादृश जलहृदादि निरूपित जो वृत्तता है, वो वृत्तता कहाँ पर है? मीन आदि में है, मीन शैवाल आदि में है। उस वृत्तता का एतत् संबंध से अभाव ले जाना है। कहाँ पर ले जाना है? हेतु में लेना है। व्याप्तिमान हेतु होता है। किस संबंध से ले जाना है? तो कहते हैं हेतुतावच्छेदक अवच्छिन्न हेत्वधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगी स्वरूप संबंध से। अत्र हेतु कहा धूमः, हेतुतावच्छेदक अवच्छिन्न अर्थात धूमत्वावच्छिन्न तादृश धूमाधिकरणता कुत्र अस्ति? पर्वते अस्ति। तादृश पर्वतनिष्ठ अधिकरणता निरूपिता या आधेयता कुत्र वर्तते? धूमे वर्तते। तादृश आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंधेन, ये आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से वन्य भावाधिकरण जलहृदादि निरूपित वृत्तता नहीं रहेगी। वन्य भावाधिकरण जलहृदादि निरूपित वृत्तता धूमत्वावच्छिन्न धूमाधिकरण पर्वतनिष्ठ अधिकरणता निरूपित धूम संयोग संबंधावच्छिन्न धूमनिष्ठ आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से यह जो आधेयता है वह धूमनिष्ठा होगी, वह जो है हेतुनिष्ठा होगी। वह साध्याभावाधिकरण जलहृदादि निरूपित वृत्तता जो है एतत् संबंध से नहीं रहेगी। तो उस वृत्तता का वन्य भावाधिकरण जलहृदादि निरूपित वृत्तता का यह जो है व्यधिकरण संबंध हो जाएगा। कौन सा संबंध? हेतुतावच्छेद का अवच्छिन्न हेत्वधिकरणता हेतुतावच्छेद संबंधावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगी जो स्वरूप संबंध हो रहा है, धूमत्वावच्छिन्न धूमाधिकरणता निरूपित संयोग संबंधावच्छिन्न धूमनिष्ठ आधेयता प्रतियोगी जो स्वरूप संबंध है, वह संबंध जो है वन्य भावाधिकरण जलहृदादि निरूपित वृत्तता का या वृत्तनिष्ठ प्रतियोगिता का कहना चाहिए, यहाँ पर शुद्ध होगा वृत्तनिष्ठ प्रतियोगिता का यह जो है व्यधिकरण संबंध हो जाएगा। तो व्यधिकरण संबंध से इसका अभाव केवलान्वयी हो जाएगा, क्योंकि जिस संबंध से जो कहीं पर वृत्ति नहीं होता है उस संबंध से उसका अभाव जो है केवलान्वयी हो जाता है, उस संबंध से उसका अभाव केवलान्वयी हो जाता है। तो इस संबंध से वृत्तित्व का अभाव धूम में चला जाएगा, लक्षण समन्वय हो जाएगा। ये यहाँ पर जो है समन्वय का प्रकार हुआ। अब धूमवान वन्य में घटाकर देखते हैं, जो प्रसिद्ध स्थल है जहाँ पर अतिव्याप्ति ना हो। यहाँ देखते हैं साध्य हो गया धूम, साध्याभाव हो गया धूमाभाव, धूमाभाव का अधिकरण हो गया तप्तायः पिंड अयोगोलक जिसको कहते हैं। तो धूमा भावाधिकरण जो तप्तायः पिंड है, तादृश तप्तायः पिंड निरूपित वृत्तता कहाँ पर है? धूम में है, यानी वो वृत्तता धूमनिष्ठा है। और इधर संबंध क्या हमने दिया है? हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेत्वधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेद संबंधावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगी स्वरूप संबंध उसको घटाते हैं। हेतु अत्र वहनी हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न इत्युक्ते वहनित्वावच्छिन्न, तो वहनित्वावच्छिन्न वन्यधिकरणता अयोगोलकनिष्ठा या अधिकरणता तादृश अधिकरणता निरूपित संयोग संबंधावच्छिन्ना जो आधेयता है वह आधेयता कहाँ है? वहनी में ही है। तादृश आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से धूमाभावाधिकरण अयोगोलक निरूपित वृत्तता रह जाएगी। धूमाभावाधिकरण अयोगोलक निरूपित वृत्तता एतत् संबंध से वहनी निष्ठा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि
धूमा भावाधिकरण अयोगोलक निरूपित जो वृत्तिता है वो भी अयोगोलक निष्ठ अधिकरणता निरूपित ही वृत्तिता है। और जो हमारा संबंध है हेतुतावच्छेद का अवच्छिन्न हेतु अधिकरणता यानी वहनित्वावच्छिन्न वन्य अधिकरण अयोगोलक निरूपित अधिकरण अयोगोलक निष्ठ अधिकरणता निरूपित जो संयोग संबंधावच्छिन्ना धूमनिष्ठा जो वृत्तिता है या आधेयता है, वृत्तिता आधेयता समानार्थक शब्द है, तो ये जो आधेयता है और वो जो वृत्तिता है अयोगोलक निरूपित जो वृत्तिता है और धूमनिष्ठा जो आधेयता है अयोगोलक निरूपित धूमनिष्ठा जो आधेयता है वो दोनों एक हो गई। तो दोनों आधेयता के एक हो जाने से आधेयता प्रतियोगी स्वरूप संबंध से यह वृत्तित्व साध्याभावाधिकरण निरूपित जो वृत्तित्व है यह जो है उस वृत्तित्व निष्ठ प्रतियोगिता का यह समान अधिकरण संबंध हो गया, व्यधिकरण संबंध नहीं हुआ। तो इस संबंध से यह जो है आधेयता वहाँ पर वहनी निष्ठा हो जाएगी। तो जहाँ पर वृत्तित्व वहनी में है वहीं पर यह आधेयता भी वहनी में है, तो दोनों समान स्थल पर रह गए, दोनों जो है समान हेतुनिष्ठ हो गया। इसलिए जो है यहाँ पर अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो एतत् संबंधेन वृत्तित्वस्य अभावः वहनौ नास्ति अतो नाति व्याप्ति। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि ये जो हमारा संबंध बना है हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेत्वाधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगी स्वरूप संबंध जो है हेतुनिष्ठ ही होता है, चाहे वह सदहेतु स्थल हो चाहे वह असद हेतु स्थल हो। असद हेतु स्थल में असद हेतुनिष्ठ होता है यह और सद हेतु स्थल में सद हेतुनिष्ठ होता है, क्योंकि जब तक हेतु का यहाँ पर कथन है तो हेतुनिष्ठ आधेयता तो हेतु में ही रहेगी। तो इस तरह से यह आधेयता को ध्यान रखना चाहिए कि यह सद हेतु स्थल में सद हेतुनिष्ठ होगी और असद हेतु स्थल में जो है असद हेतुनिष्ठ होगी। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है कि सद हेतु स्थल में यह वृत्तित्वनिष्ठ साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का व्यधिकरण संबंध होगा और असद हेतु स्थल में साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का यह समानाधिकरण संबंध हो जाएगा। ये जो है सद हेतु और असद हेतु में इन दोनों में इसका विवेक करना चाहिए। वृत्तित्वंचन है हेतुतावच्छेदक संबंधेन विवक्षणीयम, वृत्तित्व जो है हेतुतावच्छेदक संबंध से नहीं कहना चाहिए। तो जो पर्वतो वहनिमान धूमात यहाँ पर धूमावयव निरूपित जो समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तिता धूम में चली गई, अर्थात वन्य भावाधिकरण धूमावयव निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तिता धूम में चले जाने से अव्याप्ति दिखाया और वन्य भावाधिकरण जड़हृदादि निरूपित कालिक संबंधावच्छिन्न धूमनिष्ठ वृत्तिता चले जाने से अव्याप्ति का प्रदर्शन किया। उसके लिए जो हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व का निवेश वृत्तिता में किया गया है उसका निवेश नहीं करना चाहिए। कहे कि नहीं करना चाहिए तो अव्याप्ति का क्या होगा, कहे कि अव्याप्ति अब नहीं हो रही है। ले लें वन्य भावाधिकरण जो धूमावयव तादृश धूमावयव निरूपित जो समवाय संबंधावच्छिन्ना धूमनिष्ठा वृत्तिता, ये जो वृत्तिता है हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेत्वाधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से यह वृत्तिता नहीं रहेगी। यह जो वृत्तिता है उस वृत्तिता का अर्थात साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तिता का यह व्यधिकरण संबंध हो जाएगा। क्यों व्यधिकरण संबंध हो जाएगा, क्योंकि वन्य भावाधिकरण जो धूमावयव है वन्य भावाधिकरण धूमावयव निरूपित वृत्तिता किम संबंधावच्छिन्ना कहे हैं, समवाय संबंधावच्छिन्ना ले रहे हैं। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न धूमाधिकरणता पर्वताधिष्ठायाधिकरणता तादृश अधिकरणता निरूपित संयोग संबंधावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगी स्वरूप संबंध कर रहे हैं। तो यहाँ पर आधेयता संयोग संबंधावच्छिन्ना कह रहे हैं और वहाँ पर वृत्तिता समवाय संबंधावच्छिन्ना कह रहे हैं। तो ये दोनों वृत्तिताओं में पार्थक्य हो गया। तो दोनों वृत्तिताओं में पार्थक्य होने से एक जगह की आधेयता जो है वह संयोग संबंधावच्छिन्ना है और साध्याभावाधिकरण निरूपित जो वृत्तिता है वह समवाय संबंधावच्छिन्ना आप ले रहे हैं। तो साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का यह व्यधिकरण संबंध हो जाएगा और तादृश व्यधिकरण संबंध से जो है साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व का अभाव सर्वत्र मिलेगा तो धूम में भी आ जाएगा। इस तरह से जो है धूमावयव निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तिता धूम में चले जाने से जो अव्याप्ति आप कह रहे थे वह अव्याप्ति नहीं होगी। दूसरी अव्याप्ति क्या थी, वन्य भावाधिकरण जड़हृदादि निरूपित कालिक संबंधावच्छिन्न वृत्तिता धूम में चले जाने से अव्याप्ति दिखाए थे।
कहीं वो भी अव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि वन्य भावाधिकरण जनहृद आदि निरूपित जो कारिक संबंधावच्छिन्ना धूमनिष्ठा व्रतता है, और यहाँ पर हेतुतावच्छेद का अवच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ धूमाधिकरण जो पर्वत है तादृश पर्वतनिष्ठ अधिकरणता निरूपित संयोग संबंधावच्छिन्ना जो धूमनिष्ठा आधेयता है, यहाँ पर आधेयता जो है संयोग संबंधावच्छिन्ना है और वहाँ पे वृत्तिता जो है कालिक संबंधावच्छिन्ना है। तो दोनों ही वृत्तिता का या दोनों ही आधेयता का पृथक पृथक हो जाने से, अन्यत्र अन्यत्र विद्यमान हो जाने से जो है साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का यह संबंध जो है, यह स्वरूप संबंध तारिस आधेयता प्रतियोगी जो स्वरूप संबंध है, यह व्यधिकरण संबंध हो जाएगा। और व्यधिकरण संबंध हो जाने से, व्यधिकरण संबंध से जो है साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व का जो है सर्वत्र भाव मिल जाने से धूम में भी मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है वन्य भावाधिकरण जनहृद निरूपित कालिक संबंधावच्छिन्न वृत्तिता धूम में चले जाने से अव्याप्ति का जो प्रदर्शन किया था वह भी अव्याप्ति नहीं होगी। इस तरह से जो है वह्निमान धूमाद में अव्याप्ति का वारण कर दिया गया। अब इस स्थल पर आते हैं जहां पर हमारा मुख्य स्थल है, जहां पर इदम वह्निमत गगनात्, इदम वह्निमत गगनात् इस स्थल पर देखते हैं कि वह्नि यहां पर साध्य है, साध्या भाव हो गया वन्य भाव, उस वन्य भाव का अधिकरण जो जनहृदादि है तादृश जनहृदादि निरूपित जो समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तिता है, जनहृदादि में समवाय संबंध से क्या रहेगा, जलत्व हृदत्व आदि ही रहेगा। उस वृत्तिता के रहने पर भी हेतुतावच्छेद का अवच्छिन्न अर्थात गगनत्वावच्छिन्न गगनाधिकरणता, उस गगन की अधिकरणता ही नहीं मिलेगी। अब तादृश अधिकरणता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता भी गगन में नहीं जाएगी। तो ये जो समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता गगन में न मिलने से, या आधेयता के अप्रसिद्ध हो जाने से, वृत्तित्व के अप्रसिद्ध हो जाने से यहाँ पर जो है अतिव्याप्ति नहीं होगी, यहाँ पर जो है यह संबंध ही उसमें नहीं संगठित होगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर अतिव्याप्ति नहीं होगी। दूसरा स्थल है द्रव्यम विशिष्ट सत्वात्। द्रव्यम विशिष्ट सत्वात् यहाँ पर स्वयं समन्वय आगे बता रहे हैं। अस्ति च सत्तावान द्रव्यत्वात्, पहले सत्तावान द्रव्यत्वात् कह रहे हैं। सत्तावान द्रव्यत्वात् इत्यादौ सत्ताभावाधिकरणताश्रय वृत्तित्वस्य हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता निरूपित विशेषणता विशेष संबंधेन सामान्याभावो द्रव्यत्वादौ समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता निरूपित विशेषणता विशेष संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्याभावाधिकरणत्वाश्रय वृत्तित्वाभाव से व्यधिकरण संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावतया संयोग संबंधावच्छिन्न गुणाभावादेव केवलान्वयित्वात्। क्या कहते हैं, सत्तावान द्रव्यत्वाधिकरण द्रव्य में सत्ता विद्यमान है, सदहेतु विस्तार हुआ। इस सत्तावान द्रव्यत्वाद में जो है समन्वय का प्रकार यह होगा। साध्य हो गई सत्ता, साध्या भाव हो गया सत्ता भाव, उस सत्ता भाव का अधिकरण जो सामान्यादि चतुष्टय, उस सामान्यादि चतुष्टय निरूपित जो वृत्तता, सामान्यादि चतुष्टय निरूपित जो वृत्तता। एक बात, वृत्तता में जो है हेतुतावच्छिन्न संबंधावच्छिन्नत्व का प्रवेश नहीं है, इसलिए जो है हेतुतावच्छिन्न संबंधावच्छिन्नत्व का निवेश नहीं करना चाहिए, जैसे कि हमने किंचित पूर्व स्थल में कह दिया है। हेतुतावच्छेद संबंधावच्छिन्न वृत्तिता में कहना ही नहीं है। अब जो है साध्या भाव हो गया सत्ता भाव, उस सत्ता भाव का अधिकरण जो सामान्य आदि चतुष्टय है, उस सामान्य आदि चतुष्टय निरूपित जो वृत्तिता, जो भी वृत्तिता है, यहाँ पर कोई संबंध का उल्लेख नहीं है, उस वृत्तिता का यह हेतुतावच्छेद का अवच्छिन्न, हेतु है यहाँ पर द्रव्यत्व, हेतुतावच्छेदक हो गया द्रव्यत्व, तादृश द्रव्यत्वावच्छिन्न द्रव्यत्वाधिकरण जो द्रव्य हो गया, तादृश द्रव्यनिष्ठ अधिकरणता निरूपित जो आधेयता है, किम संबंधावच्छिन्न आधेयता है, समवाय संबंधावच्छिन्ना जो आधेयता है, द्रव्यत्वम समवायन हेतु, अतः समवाय संबंधावच्छिन्ना जो द्रव्यत्वनिष्ठा आधेयता है, तादृश आधेयता प्रतियोगी स्वरूप संबंध से यह आधेयता द्रव्यत्वनिष्ठा होगी। यह आधेयता किम निष्ठा होगी, द्रव्यत्व निष्ठा होगी। तो यह जो आधेयता, एतादृश आधेयता प्रतियोगी जो स्वरूप संबंध है, सत्ता भावाधिकरण सामान्य आदि चतुष्टय निरूपित जो वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता है, उस वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का यह व्यधिकरण संबंध हो गया, क्योंकि उस संबंध से तादृश आधेयता प्रतियोगी स्वरूप संबंध से वह आधेयता जो है द्रव्यत्व में रहेगी। सामान्य आदि निरूपित वृत्तिता जो सामान्यत्वादि में जाएगी, वह वृत्तिता सामान्यत्वादि में रहा,
और ये जो आधेयता है यह द्रव्यत्व में रहा, तो दोनों आधेयता के पृथक पृथक हो जाने से यह जो आधेयता प्रतियोगी जो स्वरूप संबंध है यह उसका व्यधिकरण संबंध हो जाएगा। तो व्यधिकरण संबंध से जो है वृत्तित्व का अभाव सर्वत्र मिल जाएगा। व्यधिकरण संबंध से वृत्तित्व का अभाव सर्वत्र मिल जाने से हेतु में भी चला जाएगा वृत्तित्व का अभाव द्रव्यत्व में, इस तरह से समन्वय हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज स्पष्ट कर रहे हैं कि व्यधिकरण संबंध से सब जगह अभाव मिल जाता है, ये कहने का क्या तात्पर्य है। कहते हैं व्यधिकरण संबंध से, जैसे कि जिस संबंध से जो कहीं पर विद्यमान नहीं रहता है उस संबंध से यदि उसका अभाव लिया जाए तो सर्वत्र मिल जाएगा। जैसे गुण जो है समवाय संबंध से द्रव्य में रहता है, गुण जो है समवाय संबंध से द्रव्य में रहता है, परंतु वही गुण जो है संयोग संबंध से कहीं पर नहीं रहता है। वही गुण जो है संयोग संबंध से कहीं नहीं रहता है, तो संयोग संबंध से गुण का अभाव द्रव्य में भी मिल जाएगा। संयोग संबंध से अभी तक गुण का अभाव हमको समवाय संबंध से द्रव्य में नहीं मिल रहा था, परंतु संयोग संबंध से गुण का अभाव उसी द्रव्य में मिल जाएगा। और न केवल द्रव्य में मिलेगा, अन्यत्र तो गुण का अभाव होता ही है, तो द्रव्य में ही नहीं मिलना था उसको। तो समवायेन गुणाभाव सर्वत्र विद्यते, क्योंकि गुणनिष्ठ प्रतियोगिता का संयोग संबंध जो है व्यधिकरण संबंध हो गया। गुणनिष्ठ प्रतियोगिता का यह संयोग संबंध जो है व्यधिकरण संबंध हो जाने से व्यधिकरण संबंध से किसी भी वस्तु का अभाव सर्वत्र मिल जाता है। वैसे ही साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तिनिष्ठ प्रतियोगिता का यदि ये आधेयता प्रतियोगी स्वरूप संबंध व्यधिकरण संबंध पड़ेगा तो तादृश व्यधिकरण संबंध से वृत्तित्व का अभाव सर्वत्र जाएगा तो हेतु में भी जाएगा। और यदि वह प्रसिद्ध संबंध से लेंगे तो असद हेतु स्थल में जो है वृत्तिता और आधेयता की समान जगह पर रह जाने से वह उसका व्यधिकरण संबंध नहीं हो पाएगा। वह जो है उस वृत्तित्व प्रतियोगिता का यह तादृश आधेयता प्रतियोगी स्वरूप संबंध जो है व्यधिकरण संबंध नहीं होगा, बल्कि समानाधिकरण संबंध हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वृत्तिता और आधेयता के समान जगह पर रह जाने से जो है असद हेतु स्थल में दोष नहीं होगा, ये इनका कहना है। तो अस्ति सप्तावान द्रव्यत्वादित्यादौ सप्ताभावादिकरणताश्रय प्रतित्वस्य हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता निरूपित विशेषणता विशेष संबंधेन विशेषणता विशेष संबंधो नाम स्वरूप संबंध। तो विशेषणता विशेष संबंधेन सामान्याभावो द्रव्यत्वादौ, इस तरह से जो है सप्ताभावाधिकरण सामान्यादि चतुष्टय निरूपित वृत्तित्व का द्रव्यत्वावच्छिन्न द्रव्यत्वाधिकरण द्रव्यनिष्ठ अधिकरणता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्नाधेयता प्रतियोगी स्वरूप संबंध से अभाव द्रव्यत्व में चला जाएगा। सामान्य अभावो द्रव्यत्वादौ समवाय संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपित विशेषणता विशेष संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का सत्ताभावाधिकरणताश्रय वृत्तित्वाभावस्य व्यधिकरण संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावतया संयोग संबंधावच्छिन्न गुणाभावादेव केवलान्वित्वा। जिस तरह संयोग संबंधावच्छिन्न जो गुणाभाव है वह केवलान्वयी होता है, उसी तरह से सत्ताभावाधिकरण सामान्यादि चतुष्टय निरूपित वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का यह जो संबंध होगा यह व्यधिकरण संबंध हो जाएगा। तो एतादृश व्यधिकरण संबंध से उस वृत्तित्व का भाव सर्वत्र मिल जाएगा, वह वृत्तित्व केवलान्वयी हो जाएगा, ये इनका कहना है। संयोग संबंधावच्छिन्न गुणाभावादेव केवलान्वयित्वा द्रव्यम सत्वादित्यादौ च द्रव्यत्वाभावाधिकरण गुणादि वृत्तित्वस्यैव समवाय संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपित विशेषणता विशेष संबंधेन सत्तायां सत्वान्नातिव्याप्ति। और कहते हैं जो असद हेतु स्थल है द्रव्यम सत्वा, यह जो असद हेतु स्थल है सत्ताधिकरण जो गुणा दिया है उसमें द्रव्यत्व तो नहीं रहता है, इसलिए यह जो है असद हेतु है। इस असद हेतु स्थल में अतिव्याप्ति भी नहीं होगी। क्यों अतिव्याप्ति नहीं होगी? तो कहते हैं कि यहाँ पर द्रव्यत्व साध्य है, सत्ता हेतु है, तरी साध्यम द्रव्यत्वम साध्याभाव द्रव्यत्वाभाव तादृश द्रव्यत्वाभावाधिकरण हो गया गुण। तादृश गुण निरूपित जो वृत्तिता है वह वृत्तिता कहाँ पर है? सत्ता में है, तो सत्तानिष्ठा वृत्तिता प्राप्त। तो सत्तानिष्ठ वृत्तिता यहाँ पर प्राप्त हो गई। अब इस वृत्तिता का एक संबंध से अभाव लेना है। किम संबंध से? हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न, अर्थात अत्र हेतु कहा सत्वम, तरी सत्वत्वावच्छिन्न सत्वाधिकरण जो गुण है तादृश गुण निरूपित तादृश गुणनिष्ठा जो अधिकरणता तादृश अधिकरणता निरूपित जो आधेयता
किम तादृश आधेयता किम संबंधावच्छिन्ना होगी, तो वह समवाय संबंधावच्छिन्ना होगी कि गुण में जो सत्ता है वह समवाय संबंध से रहती है, तो गुणनिष्ठ अधिकरणता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्ना आधेयता। तादृश आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से कौन रहेगा, या आधेयता रहेगी। कहाँ रहेगी, सत्ता में रहेगी। यह आधेयता जब स्वरूप संबंध से सत्ता में रह रही है और साध्याभावाधिकरण गुण निरूपित वृत्तता भी सत्ता में रह रही है, तो गुण निरूपित वृत्तता भी सत्ता में है और यहाँ पे हेतुतावच्छेद का अवच्छिन्न हेत्वाधिकरण गुण निरूपित आधेयता भी सत्ता में है, तो दोनों ही आधेयता क्या हो गई, समान हो गई। तो दोनों आधेयता के समन्वित हो जाने के कारण, ऐक्य हो जाने के कारण, तो दोनों आधेयता जब एक हो जाती है, अभिन्न हो जाती है, तो यह आधेयता और वो वृत्तता समान जगह पर रह जाने से तादृश संबंध से, यानी द्रव्यत्वाभावाधिकरण गुण निरूपित वृत्तित्व का यह जो है वृत्तित्व का यह समान अधिकरण संबंध हो जाएगा और इस संबंध से यह जो है वृत्तता सत्ता में चली गई। तो वृत्तित्व का अभाव सत्ता में नहीं जाएगा, वृत्तित्व का अभाव सत्ता में नहीं जाएगा, तो हेतु असद हेतु में वृत्तित्व अभाव न जाने से अतिव्याप्ति नहीं होगी। इस तरह से जो है यहाँ पर असद हेतु स्थल में अतिव्याप्ति का जो है वारण किया गया। बस इस लक्षण को जो है यहीं तक रहने देते हैं। अब इसके आगे जो है इस लक्षण पर विचार करेंगे कि हेतुतावच्छेद का अवच्छिन्न हेत्वाधिकरणता निरूपितत्व यह विशेषण क्यों दिया गया, इसके बारे में अगली कक्षा में हम विवेचन करेंगे। धन्यवाद।